Good evening, my dear students. Today I'll show numerical question on parallel plate capacitor with air and dielectric slab of dielectric constant K. These are the question from chapter 2, electrostatic potential and capacitance. Okay. See the first question. What question asked? A parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitor of 8 picofarad. ठीक है. The separation between the plates is now reduced by half and space between them is filled with a medium of dielectric constant 5. Calculate the value of capacitance of capacitor in the second case. ठीक है. तो जब एयर था उसका कैपेसिटेंस तुमको दिया है 8 पिकोफैराड. इसका बाद क्या किया हम लोग ने, दोनों प्लेट का बीच में जो डिस्टेंस था उसको हाफ कर दिया और एयर को टोटली रिप्लेस करके एक मीडियम रख दिया जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या है 5 है. ठीक है. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जानना पड़ेगा द एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ठीक है. और डायलेक्ट्रिक स्लैब डालने से एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का क्या फॉर्मूला होता है वो जानना पड़ेगा. ठीक है. चलो देखते हैं सीधा सॉल्यूशन. तो हम लोग को इनिशियल कैपेसिटेंस दिया है, इनिशियल कैपेसिटेंस C1 इक्वल टू कितना है, तभी एयर था, एयर होने से कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कितना होता है एप्सिलॉन A बाई डी. इसका वैल्यू कितना दिया है 8 पिकोफैराड. ठीक है. तो इसको SI में कन्वर्ट करो. पिकोफैराड का वैल्यू कितना होता है 10⁻⁻12. ओके. तो सेकेंड केस देखते हैं. सेकेंड केस सेपरेशन कितना हो गया, हाफ हो गया. ठीक है. एंड मीडियम बिटवीन प्लेट्स हैज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के इक्वल टू कितना दिया क्वेश्चन में 5. ठीक है. तो न्यू कैपेसिटेंस कितना होगा, जब भी हम लोग एयर रिप्लेस करते और मीडियम को टोटली फिल करते डायलेक्ट्रिक स्लैब से और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, उसका नाम दे देते हैं न्यू सीरीज. कितना होता है एप्सिलॉन नॉट A डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट कितना है D डैश इंटू क्या होगा K. ठीक है. अभी ये स्टेप का बाद एप्सिलॉन नॉट A D डैश का वैल्यू क्या है D/2 इंटू K. ठीक है. सो आफ्टर दिस स्टेप तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू के. और इसका वैल्यू क्या है हम लोग जानते हैं कितना है, C1 है. एंड C1 का वैल्यू हम क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है हम लोग बोलते हैं कितना है. C1 का वैल्यू 8 इंटू 10⁻⁻12. के का वैल्यू कितना है 5. सो कितना हो जाएगा 80 इंटू 10⁻12 फेराड. इसको कन्वर्ट कर दो तो क्या होगा, पिको में कन्वर्ट करो तो कितना होगा 80 पिको फेराड. सो दिस ऑन द आंसर. ठीक है. तो सेकंड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा 80 पिको फेराड. ओके. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. See the second question. This question asked in board exam in the year 2013. Okay. तो क्वेश्चन में क्या बोला है,
A slab of material of dielectric constant K has the same area as that of the plate of a parallel plate capacitor but has a thickness d by 2, where d is the separation between the plates. Okay, find out the expression for its capacitance when the slab is inserted between the plates of capacitor. ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए जानना पड़ेगा, जब भी हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ एनी थिकनेस इंट्रोड्यूस करते बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हम लोग को जानना पड़ेगा. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं क्या है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के. ठीक है ना, ये फॉर्मूला हम लोग को जानना पड़ेगा. तो इसको सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे. ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं. For any thickness and for any thickness of slab and dielectric constant K, capacitance of कैपेसिटर क्या होता है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D माइनस टी. ये हम लोग पहले पढ़ा है. ठीक है, तो इसका वीडियो मैंने बनाया है, इसका ऊपर उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है, तो क्या है, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D माइनस टी डिवाइड प्लस टी बाई के. टी का मतलब क्या, थिकनेस ऑफ द स्लैब. ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर बोला है स्लैब का थिकनेस कितना है, पी आर गिवन टी इक्वल टू कितना दिया है, डी बाई 2. देयरफॉर क्या हो जाएगा हम लोग का, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस डी बाई 2 प्लस डी बाई के. ठीक है, तो इसका बाद दिस स्टेप तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए क्या हो जाएगा, डी बाई 2. ठीक है, यहाँ पर 2 लगेगा. ठीक है ना, टी का जगह में डी बाई 2 है ना. ठीक है, डी बाई 2 प्लस डी बाई 2 के. ठीक है, तो यहाँ पर डी बाई 2 क्या होगा, कॉमन चला जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 प्लस 1 बाई के. ठीक है, आफ्टर दिस स्टेप क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट ए डी के प्लस 1 बाई के, और C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट ए के. ठीक है, डी के प्लस 1. ठीक है, so this is the expression of capacitance of capacitor. Okay, see the next question. See the third question. Two parallel plates PQ and RS are kept distance d apart. तो ये डायग्राम दिया है क्वेश्चन में, PQ एंड RS क्या है, दो पैरेलल प्लेट है और दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, d है. ठीक है, तो एरिया ऑफ ईच प्लेट क्या है, A है. द स्पेस बिटवीन दैम इज फिल्ड विथ
three dielectric slab of identical size having dielectric constant K1, K2, K3 respectively as shown in figure. Find the capacitance of capacitor. ठीक है, तो इसका जितना साइज है, इसका भी इतना साइज है, इसका भी इतना साइज है। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को क्या किया, एरिया को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ईच पार्ट कितना होगा, A/3, A/3, A/3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जानना पड़ेगा डायलेक्ट्रिक स्लैब जब भी इंट्रोड्यूस करते बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है वो जानना पड़ेगा। और वह जब भी हम लोग कैपेसिटर को पैरेलल में लगाते तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है वो जानना पड़ेगा। सो दीज आर द 2 फॉर्मूला वी हैव टू नो। उसको वो दोनों फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए, तो K का वैल्यू डिफाइंड है, K का वैल्यू डिफाइंड होने से कैपेसिटेंस का वैल्यू भी चेंज होगा। तो K1 है, ठीक है। तो K1, K2, K3 है, तो K का वैल्यू चेंज होने से कैपेसिटेंस का वैल्यू भी चेंज होगा। तो हम लोग का 3 कैपेसिटर मिलेगा, तो नाम दे देते C1, C2, C3। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखिए, आफ्टर introducing of dielectric constant K1, K2 and K3, new capacitance of capacitor will be, नाम देते थे C1, C2 and C3। ठीक है, and each capacitor has area कितना है, A/3। ठीक है, K1, K2 और K3 क्या आइडेंटिकल है, इसका जितना साइज होगा इसका भी इतना होगा, इसका भी इतना होगा। तो 3 पार्ट है, तो ये पार्ट का एरिया कितना होगा, टोटल एरिया है A, तो इस पार्ट का एरिया कितना होगा, A/3, A/3, A/3। ठीक है, तो अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप, तो C1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, C2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, C3 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। नाउ C1 इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A/3 इंटू K1। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो D रहेगा, तो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/3D इंटू K1। सिमिलरली C2 कितना होगा, कॉमन सेंस कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट A/3D टू K2 एंड C3 कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट A/3D K3। ठीक है, अभी बात है ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल में है ना सीरीज में है, चलो देखते हैं। तो वन प्लेट, देखिए ये तीनों क्या है, पैरेलल में है ना, देखते हैं चलिए। ये क्या है, C1, C2, C3। वन प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर आर कनेक्टेड एट सम सेम पॉइंट। अदर प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर C1, C2, C3 आर कनेक्टेड एट सम अदर सेम पॉइंट। ठीक है, इसका वन प्लेट, इसका वन प्लेट, इसका वन प्लेट एक जगह में कनेक्टेड है, इसका अदर प्लेट, इसका अदर प्लेट, इसका अदर प्लेट एक जगह में कनेक्टेड है। इसका मतलब C1, C2, C3 क्या है, पैरेलल में है। देयरफॉर तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। C1, C2, C3 आर इन
parallel. Therefore, equivalent capacitance क्या होगा? Cp इक्वल टू क्या होगा? C1, हम लोग को नेट कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। तो C1 का वैल्यू क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट A बाई 3D इंटू K1, C2 का एप्सिलॉन नॉट A बाई 3D इंटू K2, C3 का एप्सिलॉन नॉट A 3D इंटू K3, और जो एप्सिलॉन नॉट A बाई 3D कॉमन चला जाएगा, क्या होगा? K1 प्लस K2 प्लस K3. ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन. हम लोग को नेट कैपेसिटेंस निकालना है, फाइंड द कैपेसिटेंस बोला है इस सिस्टम का, निकाल दिया हम लोग ने. तो क्या आंसर आया? एप्सिलॉन नॉट A बाई 3D इंटू K1 प्लस K2 प्लस K3. ओके, दिस मच. थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ.